सबसे पहले समझ लो त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है ये जान लेते हैं, ठीक है। तो देखो त्रिकोणमिति, त्रि मतलब होता है तीन, कोण मतलब कोण, मिति माना माप, यानी तीन कोणों के माप को हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। तीन कोणों के माप को क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर इस त्रिकोणमिति का आविष्कार कैसे हुआ, ठीक। तो पहले ये जान लो कि त्रिकोणमिति का मतलब, त्रि मतलब तीन और कोण मतलब कोण, कोण मतलब कोण होता है, और मिति मतलब माप, माप, यानी तीनों कोणों के माप को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। इसमें सिर्फ कोण के बारे में पढ़ना है, सिर्फ कोण के बारे में पढ़ना है, त्रिभुज के कोण के बारे में। तो ये क्लास 10th में अध्याय ये 8 है। क्लास 10th में क्या है अध्याय? अध्याय कितना है? 8, त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति के आविष्कार में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा योगदान हमारे देश के, इस बिहार की जमीन के आर्यभट्ट का जाता है। आर्यभट्ट, किसका? आर्यभट्ट, आर्यभट्ट, ठीक है। आर्यभट्ट ने क्या किया कि पहले, जैसे ये समकोण त्रिभुज है, क्या ये समकोण त्रिभुज है, इसको हम ये नाम देते हैं, इसका बी और इसका सी देते हैं, समकोण त्रिभुज है। इसमें उन्होंने सबसे पहले जया शब्द का प्रयोग किया था। किसका? जया शब्द। जया, जया का मतलब होता है जमीन, जया मतलब, जया मतलब जमीन। तो जया शब्द का प्रयोग किया था। इसमें इन्होंने कहा था कि जया कहते हैं ये लंब, लंब और ये कर्ण, कर्ण और ये है हमारा आधार। उन्होंने कहा था कि जया शब्द का प्रयोग लंब और कर्ण के अनुपात को कहा था। जया का मतलब उन्होंने क्या कहा था? लंब और कर्ण के अनुपात को। जैसे अगर यहाँ पर जया लिखते हैं, ठीक है, तो जया शब्द में उन्होंने कहा था कि लंब अनुपात कर्ण, दोनों के अनुपात को उन्होंने जया कहा था। बाद में इसको अरबों ने अरबी में ट्रांसलेट किया जया को, और साइन शब्द का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? साइन शब्द का नाम दिया गया। क्या किया गया? इसको साइन शब्द का नाम दिया गया, ठीक है। उसके बाद उसको फिर कुछ ईस्वी बीता, उसके बाद उसका आ गया, उसको अरबिक में, तो अरबिक के बाद ट्रांसलेट के बाद ये पूरे यूरोप में फैला, और फिर इसको ट्रांसलेट किया गया मतलब अंग्रेजी में। उसके बाद आगे भी बहुत सारी खोजें हुई। जैसे यहाँ पर इन्होंने कहा साइन मतलब जया, जया को कहा कि लंब और कर्ण के अनुपात को जया कहते हैं। लंब और कर्ण के अनुपात को क्या कहते हैं? जया कहते हैं। फिर आगे इन्होंने देखा तो इन्होंने लंब और कर्ण के अनुपात को कह दिया था साइन। क्या कहा था? साइन। क्या कह दिया था? साइन। साइन का मतलब कि इन्होंने लंब और कर्ण के अनुपात को, किसको? कर्ण के अनुपात को साइन कहा था। फिर उसके बाद कुछ और गणितज्ञ आए, उन्होंने इसको पलट दिया। क्या कर दिया? पलट दिया, ठीक है। और देखो इसमें अगर हम साइन लेंगे तो कोई ना कोई यहाँ पे अनुपात रहेगा, कोई ना कोई अनुपात में एंगल, किसी न किसी एंगल को लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि एंगल थीटा है, ठीक है। क्या है? थीटा है। एंगल थीटा है तो यहाँ पे हम एंगल को लेते हैं, एंगल थीटा ले लेते हैं। अगर यहाँ पे 90 रहता तो यहाँ पे अगर 30 रहता, 45 रहता, जो भी रहता उसको आसानी से ले सकते थे, ठीक है। लेकिन कोई ना कोई कोण लेंगे। लेकिन गणित में ये मत समझ लेना कि साइन थीटा का मतलब साइन गुने थीटा, ऐसा नहीं है, ये गलत है। साइन उसका एंगल है, गुना नहीं है। जैसे हम लोग समझ लेते हैं ना, जैसे 3x का मतलब समझ लेते हैं 3 गुने x, ये तो सही है। लेकिन इसको ये नहीं समझना है कि साइन थीटा का मतलब साइन गुने थीटा, ये समझना गलत होगा, ठीक है। क्या होगा? गलत होगा। तो साइन थीटा
ठीक। उसके बाद होता क्या है कि कुछ और लोग आते हैं, इसमें रिसर्च करते हैं, खोज करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो वो लोग आते हैं तो क्या करते हैं कि इसको उलट देते हैं, कहते हैं उसके बाद इसमें आते हैं तो उलट के देखते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं, उलट देते हैं, क्या कर देते हैं, उल्टा कर दिया जाता है, ठीक। तो उल्टा करेंगे तो इस साइन का उल्टा हो जाता है कॉसेक, क्या हो जाता है, कॉसेक, ठीक है। क्या हो जाता है, एंगल में कोई चेंजिंग नहीं, और उल्टा, उल्टा का मतलब ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, यानी कर्ण बटा लंब हो जाता है। क्या होता है, कर्ण बटा लंब हो जाता है, ठीक है। इस तरह से कर्ण बटा लंब हो जाता है, उल्टा हो जाता है। इसके बाद पहला हमारा फॉर्मूला बनता है। दूसरे में अगर उसके बाद आते हैं, कुछ वैज्ञानिक आगे चल के खोज करते हैं तो कहते हैं कि लंब और कर्ण के अनुपात को हम साइन कह सकते हैं, तो आधार और कर्ण के अनुपात को हम लोग कॉस कह सकते हैं। आधार और कर्ण के अनुपात को क्या कह सकते हैं, आधार, आधार और कर्ण के अनुपात को क्या कह सकते हैं, कॉस, क्या कह सकते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, एंगल वही रहेगा, एंगल में कोई चेंजिंग नहीं, एंगल ये रह सकता है। कॉस कहते हैं किसके अनुपात को, आधार और, आधार और कर्ण, कर्ण का अनुपात का क्या कहते हैं, कॉस। फिर इसको भी उल्टा कर दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, उल्टा। तो कॉस का इसका कर देते हैं सेक, उल्टा कर दिया जाता है, सेक एंगल में नो चेंजिंग, और इसको उलट दिया जाएगा, कर्ण अपॉन आधार, आधार, कर्ण अपॉन आधार हो जाता है। कुछ आगे चल के खोज होता है, सबका रिलेशन बन गया, लंब के कर्ण का, आधार का कर्ण का, तो ये दोनों का रिलेशन क्यों नहीं बनेगा है। तो इसमें भी कुछ आगे आके कुछ लोग कहते हैं कि इन दोनों के अनुपात को tan कहते हैं। किसके अनुपात को, लंब और आधार के अनुपात को क्या कहते हैं, लंब और आधार के अनुपात को क्या कहते हैं, tan। इसका भी उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका भी उल्टा, इसका उल्टा हो जाएगा कॉट, क्या हो जाएगा, एंगल में नो चेंजिंग, वही रहेगा एंगल, ये हो जाएगा उल्टा, आधार बाई लंब, आधार बटा लंब, ठीक है। ऐसे अनुपात बन जाते हैं। इसका मतलब कि तीन गो सीधा साइन आर्यभट्ट ने खोज किया, फिर से याद रखो, आर्यभट्ट ने क्या किया, साइन का प्रयोग किया सबसे पहले। सोचो कि अगर आर्यभट्ट प्रयोग नहीं किए होते तो कितनी समस्याएं होती, इतना त्रिकोणमिति का विकास हो भी नहीं करता। और हमारी गर्व से कहोगे, हमारे वो बिहार के थे, पाटलिपुत्र में रहा करते थे। साइन थीटा लंब बाई कर्ण, इस दोनों के अनुपात को कह दिया लंब बाई, यानी लंब और कर्ण के अनुपात को साइन कहते हैं। और उसी को उल्टा करके कुछ लोगों ने कॉसेक बना दिया, कॉसेक थीटा तो कर्ण बाई लंब हो गया। उसके बाद आते हैं कॉस थीटा, कुछ आगे चलो खोज होता है कॉस। इस दोनों के रिलेशन को बताया जाता है कि आधार और कर्ण के अनुपात को कॉस कहा जाता है, आधार और कर्ण के अनुपात को कॉस। उसको उल्टा कर दिया जाता है, हो जाता है सेक, क्या कर दिया जाता है, सेक, पलट दिया जाता है, आधार बटा कर्ण बटा आधार कर दिया जाता है। फिर आगे चलकर दोनों का रिलेशन को बनाया जाता है कि लंब और आधार के अनुपात को tan थीटा, और इसका उल्टा cos आधार बाई लंब। फिर से एक बार और समझ लोगे, यहाँ पे त्रिकोणमिति का प्रयोग, त्रि मतलब तीन, त्रि मतलब तीन, ठीक है। कोण मतलब कोण, मिति में माप, तीन कोणों के माप। ज्या, ज्या शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, आर्यभट्ट ने। किसने किया, ज्या शब्द का प्रयोग किसने किया था, आर्यभट्ट ने। किसने, आर्यभट्ट ने, ठीक है, आर्यभट्ट ने किया। उसके बाद एक बार और समझ लो, आर्यभट्ट ने ज्या शब्द का प्रयोग किया, फिर उन्होंने एक समकोण त्रिभुज पर लंब और कर्ण के अनुपात को क्या कहा, साइन कह दिया उसी का, और उसका उल्टा कौशिक थीटा, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। फिर उसके बाद आता है हमारा, इस दोनों के आधार और कर्ण के अनुपात को कहा गया कॉस थीटा, आधार और कर्ण के अनुपात को कॉस, उसका उल्टा सेक। थीटा क्या है बता सकते हो, कोण है, थीटा क्या है, कोण है। अच्छा, यहाँ पे साइन थीटा का मतलब क्या, गुना है वो,
ना ये मत समझना, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन थीटा लेने का मतलब ये है कि अभी कोण फिक्स थोड़ी है कितना डिग्री का है। जैसे हम लोग किसी चीज को मानते हैं एक्स है, किसी चीज को मानते हैं एक्स है, तो एक्स किस लिए मानते हैं, क्योंकि हम लोग को फिक्स थोड़ी रहता है क्या है वो। तो यहाँ पे थीटा क्या रहेगा कोनो तय नहीं, इसीलिए थीटा के ऊपर कुछ और रह सकता है, ले लिए सड़कों त्रिभुज में। अरे कोनो में भी फिक्स नहीं है, तो 90 डिग्री का एगो फैले है, लेकिन ये दोनों फिक्स थोड़ी है, ये दोनों फिक्स नहीं है ना। हाँ मतलब 90 डिग्री भी ले सकते हैं जरूरत पड़ेगा तो, लेकिन हम 90 डिग्री तो फिक्स है, तो उसको लेने का कोई फायदा थोड़ी है। हम जो नहीं फिक्स उसको लिए हैं, तो फिक्स हो जाएगा तब। ये कुछ भी ले सकते हैं, ये थीटा यहाँ भी रह सकता है, ये थीटा यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। कुछ भी, थीटा का मतलब हो गया कि वहां पे अब थीटा का कुछ हो एक्स वाई 1 लाख 2 लाख जितना रहेगा एंगल का मतलब नहीं है, उससे मतलब है थीटा हम संकेत में लिए हैं, जो भी रह सकता है एंगल के रूप में, कोण में कोई रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कोण कुछ भी हो सकता है। और किसी को दिक्कत? ये क्लियर समझ में आया अभी तक? याद हो जाएगा नहीं पे, एक बार और दिमाग में डाल लो तो। त्रिकोणमिति का परिचय क्लास 10th का है, त्रिकोणमिति का अध्याय 8 है, त्रिकोणमिति यानी त्रि मतलब 3, कोण मतलब कोण, अमिति मन माप, यानी 3 कोण का माप। किसका? त्रिभुज में 3 कोण होता है, चाहे कोनो त्रिभुज हो, लेकिन हम लोग काम अधिकतर समकोण त्रिभुज में ही करेंगे इसमें, ठीक है, क्योंकि पाइथागोरस पर में इस पर लागू करना है, और समकोण त्रिभुज पर ही पाइथागोरस पर में लागू होता है कहीं भी, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले आर्यभट्ट ने ज्या शब्द का प्रयोग किया था, उसको अरबिन लोगों ने आया 13वीं शताब्दी तक। अरबिन लोग बहुत आगे थे गणित में, जैसे उमर खयाम का भी तुम लोग अगर गणित देखोगे, उनका रुबाई देखोगे तो बहुत सारी चीजें हैं। तो अरबियन लोगों ने उसको ट्रांसलेट कर दिया अरबिक में, और वो यूरोप में फैल गया। पूरे यूरोप में फैलने के बाद उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट हो गया, और धीरे 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 इतने त्रिकोणमिति का 6 त्रिकोणमिति अनुपात का विकास हुआ। 3 गो सीधा, 3 गो उल्टा, याद रखना, हाथ पे याद रखो। साइन, साइन का उल्टा कौशिक, साइन, साइन का उल्टा कौशिक, कॉस, कॉस का उल्टा सेक, टैन, टैन का उल्टा कॉट, टैन का उल्टा साइन का उल्टा कौशिक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट, समझ आई बात? टैन का उल्टा कॉट, ठीक। फिर इस पे जान लो, लंब और कोण के अनुपात, लंब बटा कोण बराबर साइन थीटा, साइन थीटा पर लंब बटा कोण उल्टा कॉसेक थीटा कोण बटा लंब, कॉस थीटा आधार बटा कोण उल्टा सेक थीटा कोण बटा आधार, टेन थीटा लंब बटा आधार उल्टा कोट थीटा आधार बटा लंब। याद रहेगा? चलो उतार सकते हो।